जैसे कि हम अब लेते हैं बहुत बड़े बिजनेस की एग्जांपल। आपने टाटा एम्पायर के बारे में सुना होगा। कोई हो पर्सन मतलब इसमें इंडिया में पूरे वर्ल्ड में होगा नहीं जो टाटा ऑटोमोबाइल को नहीं जानता होगा। तो उसका को फाउंडर कौन है? रतन टाटा। वो क्या है? सबसे पहले ये थोड़ी था उसने ऐसा एम्पायर ऐसे ही खड़ा कर लिया, नहीं, उसके लिए बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ा होगा और उसको मैनेजमेंट बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसने उसकी मैनेजमेंट की होगी, तभी उसका वो है ना जो बिजनेस है कितना एक्सपैंड हो गया, कितना वाइड हो गया, पूरे वर्ल्ड में उसका बिजनेस की ब्रांचेस क्या है फैली हुई हैं। उसका देखो ऑटोमोबाइल भी है और उसका टाटा कम्युनिकेशन का भी है और टाटा स्टील का भी है, बहुत सारी वो टाटा होटल्स भी हैं। बहुत सारे क्या है उसके ब्रांचेस हैं जिसमें उसने अपना एक्सपैंड किया है, और ये किस वजह से हुआ? उसकी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से। अगर उसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, उसका जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो अच्छा है, अच्छे से मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए उसका स्टाफ ही एक अच्छा नहीं है भी अच्छा हो स्टाफ, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी क्वालिटी होगी एक लीडर में, जिसको देख के उसके वर्कर भी इंस्पायर होंगे। आगे उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी, उसकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं, सभी क्या होती है, सभी मिलके क्या होता है उसका क्या बनता है? उसकी स्ट्रेंथ बनती है, उससे उसका क्या होता है? बिजनेस एक्सपैंड हो गया। तो टाटा मोबाइल ने जब शुरू किया था तो उसका सपना क्या था? मुझे टाटा स्टील एम्पायर खड़ा करना है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के अब वो बहुत बुलंदियों को छू रहा है। टाटा ऑटोमोबाइल्स है। तो आप देखेंगे अब वो बिलियनरी बंदा है इस पूरे पूरे वर्ल्ड में, टॉप रिचेस्ट पर्सन में वो आ गया उसका नाम। ये सब किसकी वजह से हुआ? उसकी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से। तो ये था एक बहुत बड़े जो एंटरप्रेन्योर था उसका एग्जांपल। अब छोटी सी एग्जांपल हम ले रहे हैं। आप सर्च करिए यूट्यूब पे नामची क्या है, एक एरिया है जहां पर सिक्किम में एक एरिया है जिसमें स्मिता रॉय क्या है एक वुमेन थी। देखो उसका ये थोड़ी है अभी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें क्या है, हमें पहले मतलब हम क्या है हमारा कोई ऐसा हो ना, हमारा पैशन हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा पैशन होना चाहिए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए। देखो उसके अंदर क्या था, स्मिता रॉय क्या थी? एक पुअर वुमेन थी, और उसमें क्या क्वालिटी थी? वो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज्यादा शौक था। तो वेस्टेज चीजों से वेस्टेज वैक्स होती थी, वो उससे क्या करती? कैंडल बनाती थी, ब्यूटीफुल डिजाइनिंग कैंडल करती थी। तो उसने क्या सोचा भी क्यों ना मैं अपना ये जो मेरा शौक है इसको मैं प्रोफेशन में लेके जाऊं। तो वो किससे मिली थी? नामची की डिजाइनर से मिली थी वो सिक्किम में। 2012 आई थिंक 15 में वो उसको मिली थी। तो उसने उसके साथ मिलकर उसको बताया भी हमारे हमारे एरिया में क्या है, वीमेन है वो अनडेवलप है बेचारी, उनके पास कोई इनकम का कोई साधन नहीं है। तो उसने उसके साथ मिलकर वो क्या किया, एक एंटरप्रेन्योर खड़ा करिए और उस पर क्या किया, उस एंटरप्राइज खड़ा करके उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन थी? वीमेन लेबर उसमें लगाई। तो वीमेन का जो अंदर अंदर के उसके देखो हर एक में स्किल्स होती हैं, ठीक है। वीमेन्स को हमारे मम्मी लोग को भी बहुत शौक होता है, हमारी मम्मी लोग को जैसे कुछ चीज न्यू न्यू घर को डेकोरेशन करना है, ठीक है, पुरानी जो वेस्टेज चीजें होती है उससे नया लुक दे के उसको बहुत बढ़िया बना देती हैं डेकोरेट करके। ऐसी वीमेन्स होती हैं उसमें भी हर एक वीमेन में स्किल होती है नेचुरली भी, वो वेस्टेज चीजों को बिल्कुल न्यू मतलब न्यू उसका प्रोडक्ट तैयार कर देती हैं किसी वेस्टेज चीज का। तो उसने उनको इकट्ठा किया, तो अपना उसका बिजनेस क्या होगा अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और देखे अगर दिवाली वगैरह होती है, कोई ओकेजन होते हैं जैसे उस वहां पर क्या होता है, उसकी बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, उसके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। वो क्या है पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में उसका बिजनेस एक्सपैंड होता जा रहा है। ये क्या थी उसकी छोटी सी जर्नी थी, का एक्सपैंड हुआ बिजनेस बहुत बड़ा, किस वजह से हुआ? उसकी मैनेजमेंट की वजह से। ये थोड़ी है वो घर से उठी और उसने ऐसे भी मेन को कलेक्ट कर लिया, उसके अंदर स्किल्स थी, उसने उनको इंस्पायर किया भी मेन को। नामची डिजाइनर के पास वो गई, उससे मिली को फाउंडर से, उसने उसको अपने स्किल्स शो किए, मैनेजमेंट क्वालिटी उसको पता लगी उसको, फिर उसने अपने बिजनेस में इसको अटैच किया। और उसके अंदर क्वालिटी थी ना मैनेजमेंट की, तभी उसका क्या हुआ, बिजनेस खड़ा हो गया, वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई। तो आपको इतना तो पता चल गया कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं कर सकता। अगर हमारी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे नहीं है, हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, ठीक। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है रणनीति। मतलब हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या आएगा, देन क्या आएगा, देन क्या आएगा, इसका प्रोसीजर होता है पूरी मैनेजमेंट का, ठीक है।
तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने, राइटर्स ने क्या दी हुई है इसकी डेफिनेशन दी है। उसने मतलब क्या है, उनका एक्सपीरियंस है, पूरी वर्ल्ड से उन्होंने एक्सपीरियंस लेके क्या है डेफिनेशन बनाई है मैनेजमेंट की, पूरे बिजनेस स्टडी से उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी गई है। सब फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। क्या है ये, एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है, क्रिया है किसकी, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। सबसे पहले क्या होता है, डिजाइनिंग क्या है, प्लानिंग करेंगे हम किसी चीज की भी। हाँ हमने देखो सबसे पहले क्या हुआ था होगा, रतन टाटा की एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया था, उसके अंदर प्लान होगा ना, विजन सोचा होगा उसने भी, हाँ मुझे क्या, कौन से बिजनेस में हमारा मेरा पैसा मुझे लगाना है, ठीक है। उसने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद क्या हुआ, डिजाइनिंग। तो पैसा किस तरफ उसको ज्यादा लगाना है, कि उसने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। उसने सबसे पहले कैसा बिजनेस स्टार्ट किया था, स्टील का, ठीक है, टाटा स्टील का। बस उसमें उसकी डिजाइनिंग हुई इसकी, ठीक है, मैंने प्लानिंग होगी उसकी, डिजाइनिंग होगी, देन मेंटेनिंग। देखो प्लानिंग उसकी होगी, उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया, देन उसको मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए भी उसको स्ट्रेटेजी बनानी होगी, स्ट्रेटेजी बनाई होगी उसने। देन वो क्या हो गया, मेंटेनिंग, उसको बिजनेस कैसे, उसका एम्पायर खड़ा होगा, बिजनेस खड़ा हो गया, देन उसको मेंटेन कैसे करना। एंड एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप। तो ये थोड़ी है भी बिजनेस खड़ा हो, बिजनेस अकेला इंसान बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, वो ये थोड़ी है भी बिजनेस में खुद ही प्रोडक्शन कर ले, ठीक है, खुद ही वो लेबर का काम भी कर ले। दैट इज नथिंग इज पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, ऐसा एनवायरमेंट मेंटेन करेगा जिसमें क्या है, वर्कर क्या है, टुगेदर काम करेंगे। वर्कर में आपस में क्या होती है, स्ट्राइक्स होती हैं, उनका भी आपस में मतलब किसी वर्कर के साथ नहीं मिलती, उसका क्या होता है, काम पर इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो उसको ये क्या है, किसकी फिर क्या करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट है, मतलब उसके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें जो ग्रुप है वर्किंग के, लेबर है, उसमें आपस में क्या होनी चाहिए, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप एफिशिएंसी अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम, मतलब हम उसको देखो प्रोसेस किया सबसे पहले उसने, ठीक है, प्लान किया, उसके बाद उसने क्या किया, मेंटेन किया, प्लान करके उसने एम्पायर खड़ा किया, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है, जो उसके लेबर है, उसके वर्कर हैं, जो उसके बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसको इकट्ठा लेके उसके कैसे उसको मैनेज करना है, कि उसको जो उसके पास रिसोर्स है, जो उसने पैसा लगाया है, वो एफिशिएंटली उसका यूज हो जाए। मतलब सपोज करो उसको प्रॉफिट ही हो, उसने पैसा इस हिसाब से इंसान लगाता है ना किसी बिजनेस में कि मुझे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो, ये थोड़ी है भी इसको प्रॉफिट ना हो हुआ तो ठीक है, नहीं, कोई भी इंसान कोई भी काम शुरू करता है किसके लिए करता है, प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, अर्निंग के लिए, मतलब एफिशिएंटली उसके जो उसने पैसा लगाया है, ठीक है, वो उसका एफिशिएंटली यूज हो, और उसके जो उसका एम है, ठीक है, उसका एम क्या था, मैंने टाटा स्टील एम्पायर खड़ा करना है, सिलेक्टेड एम उसका अकम्प्लिश मतलब पूरा हो जाए। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम, ठीक है। एक तो बात ये, स्टूडेंट जो एग्जांपल है, ठीक है, जो इसकी मतलब डेफिनेशन है, सॉरी, इसको हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये है इनका राइटर होता है सिलेक्टेड राइटर, जैसे हेरोल्ड कॉन्टिव एंड हैंस वेलिनर्स ने क्या दिया है, इसका डेफिनेशन दिया है। हाँ हम मीनिंग में क्या है, अपने जो हमारे हमने जो गैदर किया है नॉलेज, हम उसमें अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, मीनिंग लिख सकते हैं मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो डिट्टो ही हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेसिफिक राइटर ने, ऑथर ने इसका डेफिनेशन दिया है, नथिंग चेंज कर सकते। जैसे हम ये नहीं कर सकते भी एफिशिएंटली है, अकम्प्लिश में हम क्या कर दें, अकम्प्लिश वर्ड को चेंज कर दें, ठीक है। ये हम ठीक है फिनिश नहीं कह सकते, हम कम्प्लीट कहते हैं पूरा हो जाए उसका, फिनिश नहीं कह सकते। तो हम इसके जो वर्डिंग है वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें एक डेफिनेशन और है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे डिफाइन की जाती है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैंने बताया है, प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइजेशन की, फिर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या किया, प्लानिंग किया, उसके बाद क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, देखो एक है, एक काम कितने डिवाइड हो जाएगा ना, कैसे मार्केटिंग में हो जाएगा डिवाइड, एक प्रोडक्शन में हो जाएगा, ये लग एक क्या हो जाएगा, ह्यूमन सोर्स में हो जाएगा। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होगी डिफरेंट डिफरेंट, एक
स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए, एंड कंट्रोलिंग रखना है उस पर भी। हाँ, इसका काम क्या है, स्टेबल चले। ये नहीं है भी हाँ उसमें गड़बड़ा, एक देखो एक ऑर्गेनाइजेशन हिल गई, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम कम हो गया, मतलब उसका बंद हो गया, तो उसका इफेक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग रखना है जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है किसी एम को पूरा करने के लिए। एंड ऑपरेटिंग इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन का कोऑर्डिनेशन किसके साथ होना चाहिए, मार्केटिंग किसके साथ है, क्योंकि मार्केटिंग इसको प्रोडक्शन को बताएगी हाँ कितना माल चाहिए, ठीक है, डिमांड कितनी है, तो प्रोडक्शन को उतना ही माल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा माल प्रोड्यूस कर ले और उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो। तो आपस में उनका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में उनकी, मतलब कहते हैं उसकी कितनी बनती है आपस में, उनका कोऑपरेशन कितना है, कोऑर्डिनेशन क्या है, इसका ही पार्ट है। उनका आपस में तालमेल कितना है, ठीक है, एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड, ह्यूमन मतलब पीपल ही काम करेंगे ना एक उसमें बिजनेस में। आपस में उनका ह्यूमन का क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंड मटेरियल रिसोर्सेज essential in the effective and efficient attainment of objective। देन क्या है, जो सोर्स है उसके उनको एफिशिएंटली से हमें यूज करना है कि जो जो गोल हमने तैयार किया है, जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार किया है वो क्या हो जाए, हमारा फुलफिल हो जाए इफेक्टिवली, ठीक है। एक इसकी है डेफिनेशन, रॉबर्ट एल ट्रेवली एंड एम जेन न्यूपोर्ट की। ये क्या है, ये टू राइटर्स की क्या है, ये डेफिनेशन है। टू राइटर्स ने जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने बुक्स पब्लिश की हैं। देखो कोई ना कोई जो वर्सन होता है, जैसे टाटा, रतन टाटा की भी क्या है, एक बुक पब्लिश है। वो क्या है, उसने अपने जो बिजनेस से, अपने लाइफ से जो उसने गेन किया है, जो उसने स्किल्स मतलब अपने क्वालिटी उसके अंदर आई है, वो क्या कहते हैं, एक बुक पब्लिश करवाई है भी उसने, क्या क्या स्ट्रगल किया है, कैसे उसका एम्पायर खड़ा हो, कैसे वो उसको स्टेबल हुआ इसका बिजनेस, ठीक है। ऐसे ही ये क्या होते हैं, ये राइटर, ये इनके क्या थे, पहले इन्होंने एक्सपीरियंस किया ना बिजनेस में आके, फिर उन्होंने क्या बनाई है, डेफिनेशन बनाई है। इसलिए हम इनको चेंज नहीं कर सकते, इनकी वर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आप डेफिनेशन के साथ राइटर का नाम लिख दे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इससे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, टीचर को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी मतलब जो मैनेजमेंट क्या बुक की क्या है, बिजनेस स्टडी की मैनेजमेंट, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसमें डेफिनेशन भी आएगी ऑब्वियसली, तो उसमें हम राइटर का नाम भी मेंशन करना चाहिए। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। ये है प्लस टू क्लास के लिए बिजनेस स्टडी पार्ट वन। पार्ट वन क्या, ये क्या है, सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हमने क्या है, सिर्फ डेफिनेशन और मैनेजमेंट के बारे में हमने स्टडी किया है। अभी मैनेजमेंट होता क्या है और इसकी डेफिनेशन हमने रीड की है। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हाँ, ठीक है।